नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। चलिए आपको याद दिलाते हैं इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले कि ये जो अध्याय है ये चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है, बुद्ध और उनका धम्म के। हमने पिछली कड़ी में बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग देखा था। दूसरा अध्याय, दूसरा भाग वहां पर समाप्त हुआ। अब ये तीसरा भाग शुरू हो रहा है और इसे बाबा साहेब ने एक छोटा सा शीर्षक दिया है। ये शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण है। बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स है, उसमें ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। वैसे तो पूरा पुस्तक अपने आप में हमारे जीवन का एक विशिष्ट मार्गदर्शक है, लेकिन इस शीर्षक में जो बाबा साहेब ने लिखे हैं बौद्ध जीवन मार्ग, ये शीर्षक है। तो बौद्ध जीवन मार्ग क्या है? अभी तक हमने तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को देखा, बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को समझाए, लेकिन बौद्धों का जीवन मार्ग क्या है? तो इस मार्ग को इस अध्याय में बाबा साहेब समझा रहे हैं और एक छोटा शीर्षक इसी के नीचे लिखते हैं बाबा साहेब कि शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप। अब ये पाप और पुण्य, ये जो स्थितियां हैं, बहुत सारे वास्तववादी विचार धारा के जो लोग हैं वो इन सब विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन बौद्धों की शिक्षाओं में इसका बड़ा विशिष्ट महत्व है। और आप देखेंगे कि जो त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने के बाद बौद्ध लोग एक धम्म पालन गाथा का एक छोटा सा पद बार बार व्यक्त करते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि सब पापस्य अकरणं, कोई भी पाप कर्म ना करें। तो ये जो पाप, ये जो है, इससे बौद्धों की जीवन दृष्टि में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि पाप कर्म से बचना है। सब पापस्य अकरणं, न करें, बचें। कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपणं एतं बुद्धानं शासनं। बाबा साहेब ने अपनी बात को यहीं से शुरू किए हैं और बाबा साहेब लिखते हैं कि शुभ कर्म करो, पाप कर्म ना करो, मतलब शुभ कर्म करो, और अशुभ कर्मों में सहयोग ना दो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें क्या करना पड़ता है, वो कर रहा है। तो अशुभ कर्मों में सहयोग भी ना दो। शुभ कर्म तो करो, लेकिन अशुभ कर्मों में सहयोग भी ना दो, उसमें आपका कोई पार्टिसिपेशन ना हो। और फिर वे कहते हैं कि कोई पाप कर्म ना करें, कोई भी पाप कर्म ना करो। बस यही बौद्ध जीवन मार्ग है। अगर तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को भी अगर बहुत छोटे शब्दों में अगर समेटना हो, तो बस वो शिक्षा यही है कि कोई भी बुरा काम ना करो, बुरे काम में सहयोग ना करो, और कोई पाप कर्म ना करो। अब देखिए आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि आदमी शुभ कर्म करे तो उसे पुनः पुनः करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए, और शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है। ये धम्मपद की गाथा है जो तथागत ने कही है, उसी का ये अनुवाद है। अब देखिए कि बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि आदमी शुभ करें, शुभ कर्म करें, अच्छा कर्म करें, बेहतर काम करें, तो उसने उस बेहतर काम को बार बार करते रहना चाहिए। एक बार नहीं, एक बार काम करने से नहीं चलेगा। उस अच्छे कार्य को, उस शुभ कर्म को बार बार करते रहना चाहिए, कई बार करते रहना चाहिए, रोज रोज करते रहना चाहिए, बार बार उसे दोहराना चाहिए। और फिर आगे लिखते हैं कि उसी में चित्त लगाना चाहिए।
अपना जो मन है, अपना जो चित्त है, वो उसी में लगाना चाहिए। और फिर आगे लिखते हैं कि शुभ कर्मों का संचय ये सुखकर होता है। जो बार बार अच्छा ही काम करते हैं, ये उनके लिए इसका संचय हो जाना, ये उनके लिए बड़ा अच्छा है। ये महामंगल सूत्र में भी तथागत इस बात को कहते हैं कि हमारे पास में पुण्य का संचय होना, ये हमारे जीवन का उत्तम है और मंगल है। अब देखिए बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि भलाई के बारे में ये मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। बहुत सारे लोगों का ये गलतफहमी हो जाती है कि नहीं, अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ सब बुरा ही बुरा होता है, अच्छा नहीं है। ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि ये न सोचो कभी कि मैं भलाई को कभी प्राप्त कर ही ना सकूंगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, क्योंकि ये जीवन अनित्य है। यहां हमेशा के लिए एक सी चीज कभी बनी नहीं रहती। तो हम भी अपने लिए एक बेहतर जीवन ला सकते हैं। कोई ये ना समझे कि हो सकता है कि आज जीवन में दुख होगा, लेकिन इस दुख से पार हुआ जा सकता है। इस बात पर विश्वास पैदा करना, यही तथागत की शिक्षाओं का मर्म है। तथागत यही सिखाते हैं। फिर देखिए आगे वे क्या कहते हैं कि बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है, और इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत सारे शुभ कर्म कर सकता है। घड़ा भरता है बूंद बूंद पानी से, लेकिन भर तो जाता है, धीरे धीरे भरता है। और इसीलिए जो आदमी बुद्धिमान होता है, वो बुद्धिमान आदमी क्या करता है? थोड़े थोड़े छोटे छोटे शुभ कर्म करता ही रहता है। जिस काम को करके आदमी को पछताना ना पड़े और जिसके फल को वो आनंदित मन से भोग सके, उस काम को करना अच्छा है। इसमें समझने वाली बात है। क्या कहते हैं तथागत? ये बाबा साहेब ने जो लिखे हैं, ये बुद्ध वचन है, धम्मपद से आता है। तथागत कहते हैं कि वो कोई काम ना करें कि जिसको करने के बाद पछताना पड़े। बहुत सारे लोगों को पश्चाताप होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो करने से पहले नहीं सोचते कि इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तथागत यही सिखाते हैं कि कोई भी काम करने से पहले सोचो कि ये काम करना क्यों है। अगर ये काम करना जरूरी नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए। तो पहले ये सोचते हैं और यही सोचकर वे आगे बढ़ते हैं। जब वे ये सोचकर आगे बढ़ते हैं तो काम बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि फिर बाद में पछताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जिस काम को करने के बाद पछता ना पड़े, वो काम करो ही मत। और फिर तथागत उसके आगे क्या कहते हैं कि जिसके फल को हम आनंदित मन से भोग सके, उस काम को करते रहना अच्छी बात है। वो काम, जिस काम को करने के बाद हम उसके फल जो है वो आनंदित होकर भोगते रहे, मतलब उत्साह आए उस काम में, आनंद आए उस काम में, तो बस वही काम करें और उस काम को बार बार करते रहें। फिर आगे लिखते हैं कि जिस काम को करके आदमी को अनुताप ना हो और जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम को करना अच्छी बात है। आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर जिस काम को हम, जिसके फलों को, जिस कार्य के फलों को हम भोग सके, उसका उपभोग कर सकें, उसमें हम घुल मिलकर आनंदित हो सकें, वही काम करना अच्छी बात है। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि यदि आदमी कोई शुभ कर्म करे तो उसे वह शुभ कर्म बार बार करना चाहिए और उसे इसमें आनंदित होना चाहिए, और शुभ कर्म का करना आनंददायी होता है। एक तो कोई भी काम करना है उसको पहले सोचना है, लेकिन जो काम करना है उसे बड़े आनंद के साथ करना है। वे बौद्ध जीवन मार्ग सिखा रहे हैं बाबा साहेब। जो काम करना है उसे बड़े ही आनंद के साथ करना है। ऐसा नहीं कि बेमन से कर रहे, नहीं, पूरा मन लगाकर, उसमें खोकर, उसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक कर। यदि यह काम किया जाए
तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होती है। और फिर ऐसा जो काम है इसमें आनंदित भी होते हैं और ये काम करना आनंददायक होता है, तो जीवन ये आनंद से भर जाता है। तब फिर देखिए कि अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है ना, भाई मेरे हिस्से में ऐसा क्यों, मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूं, तब भी मेरे हिस्से में इतना दुख क्यों आता है। ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन तथागत कहते हैं कि अच्छे आदमी को भी दुख या फिर बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं जब तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता, तब तक उसे यह मिलता है। लेकिन जब वो उसे अच्छे उसके कर्मों का फल मिलना जब शुरू हो जाता है, अच्छे कार्यों का फल आना शुरू हो जाता है, तो फिर उसका मन आनंद से भर जाता है। लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है, तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। जब उसके शुभ कर्मों का फल आना शुरू होता है, तब उसके दिन फिर जाते हैं और उसे एक बेहतर जीवन मिलता है, जीवन का आनंद मिलता है। और जीवन का ये जो आनंद है, इस आनंद को उसे भोगने में भी आसानी होती है और मजा भी आता है। और फिर उसे लगता है कि वो जीवन जी रहा है। वरना कई बार लोगों को हम देखते हैं कि वो जीवन को ढोते रहते हैं, बड़े दुख में, बड़ी पीड़ाओं में, बड़े कष्टों में रहते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि इसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने आप को इतना तैयार कर लो कि जो भी कर्म करो, जो भी कार्य करो, तो वो कार्य सोच समझ कर करो, उसको करने से पछतावा ना करना पड़े। कि काम तो कर लिए लेकिन उसके बाद पछता रहे, तो ये पश्चाताप ना हो, पछतावा ना हो। तो इस पछतावे से बाहर निकलने का अच्छा तरीका यही है कि कुछ करने से पहले ये सोच ले कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। अगर उसका परिणाम बुरा है तो वो कार्य ना करें, क्योंकि पश्चाताप तो तभी होगा जब उसका परिणाम बुरा आए। तो इसलिए सोच समझ कर काम करें, वो कार्य करें जिससे हमें पछताना ना पड़े, और जिस कार्य को करें उसमें पूरा मन लगा दें, उसमें उतर जाए, उस कार्य के साथ घुल मिल जाए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और उसके लिए कष्ट भी नहीं होता, पीड़ा भी नहीं होती। तो यहां तो हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो रुकते हैं यहां। वादा है आपसे कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी समझ और समझाइश की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।